प्यारे मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है चैनल पे। और देखिए, आज के हम लाए हैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा ना, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दो लिस्टें दी गई हैं, सुमेल करना है, मिलान। रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनीशन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि शोध प्राकल्पना का सूत्रीकरण, डिजाइन ऑफ रिसर्च शोध का प्रारूप, डाटा एनालिसिस दत्त विश्लेषण। तो अब इसका क्या होगा ये आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी लोग गेस करके लिख रहे हैं वो लोग देख लें। ये ऑप्शंस आपको हैं, जिनका जो भी है सोच लें। फिलहाल तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आंसर राइट वाला, लेकिन फिर भी जो लोग ऑनेस्टली कर रहे हैं वो लोग तो करेंगे ही ना। तो मित्रों, शोध समस्या की परिभाषा क्या होगा? चौथा, शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तोलना। शोध प्रकल्पना का सूत्रीकरण का क्या होगा? तीसरा वाला, चरों को सुस्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करना। शोध का प्रारूप क्या होगा? एक अवधारणा ढांचे का विकास जो शोध की प्रकल्पना के अनुरूप है। दत्त विश्लेषण, तकनीकों की उपयुक्तता और उनके अनुप्रयोग। नवा प्रश्न है हमारा, उन सारी वस्तुओं का संग्रह जिसके लिए एक पद का सही रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्या कहलाता है? उस पद का गुणार्थ, उस पद का लक्ष्यार्थ, उस पद का वसत्वर्थ, उस पद का वाच्यार्थ। ए बी ओनली, बी सी ओनली, ए डी ओनली, सी डी ओनली। तो मित्रों, ये ऑप्शन डी फिलहाल करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी ओनली। कैसे? उन सारी वस्तुओं का संग्रह जिसके लिए एक पद का सही प्रयोग किया जा सकता है, उससे उस पद का वस्तुवर्थ तथा वाच्यार्थ कहते हैं। 10वां प्रश्न हमारा वही कथन वाला, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है हमारा। अब मैंने आपको क्या बताया था, पेपर 1 में सबसे ज़्यादा इन वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी रहती, 5 से 6 प्रश्न जरूर बनते हैं। वो अभिकथन है, वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। कारण है, गुणात्मक शोध का उद्देश्य संदर्भ युक्त साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता को अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करना है। ऑप्शन आप सभी को देखिए पहले से ही पता है, सोच सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं और उसमें रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। जैसे वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। इस शोध का उद्देश्य संदर्भ युक्त साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता को अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करना है। गुणात्मक शोधकर्ता में ओपन माइंडेड, अवलोकनकर्ता, अच्छा श्रोता, संवेदनशीलता, अच्छा एवं तीव्र लेखक तथा नम्यता वाला होना चाहिए। अतः अभिकथन तथा तर्क सत्य हैं एवं तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। ये मित्र स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट अभी, क्योंकि इनमें से लाइनों से भी प्रश्न बनता है। फिर से मित्रों, मिलान और एक असर्शन रीजन और एक कथन वाले 3 प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा। और या तो मित्रों ना कूट वाले। तो सूची का मिलान करना है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, ये मित्र यूनिट नंबर 8 आईसीटी का है, ठीक है, आईसीटी का है। हार्ड डिस्क और डीवीडी, इनका क्या होगा? ऑप्शंस यह रहे आपके सामने। फिलहाल तो एक करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा, मैग्नेटिक टेप का क्या होगा? डाटा आर्काइवल प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होता है, परंतु इसे आवश्यक रूप से क्रमानुसार एक्सेस किया जाना चाहिए।
मेमोरी कार्ड का पहला होगा, बी का फर्स्ट। डिजिटल कैमरा, फोटो प्रिंटर और सेल फोन में प्रयुक्त होता है। सी का फोर्थ यानी कि हार्ड डिस्क का क्या होगा, स्पिंडल पर रखा जाने वाले डिस्कों का समुच्चय। डी का होगा सेकेंड यानी कि विषयगत अर्थ क्या होगा, डाटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि अभी आपको दिखाते हैं। दैनिक समाचार में आज सुबह एक लेख आया जिसमें कुछ स्थानीय किशोरों को मादक नशीले पदार्थों को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। आजकल के किशोर और कुछ नहीं बल्कि कूड़े के ढेर हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा हेत्वाभास है? रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, व्यक्ति के विरुद्ध तर्क या शीघ्र सामान्यीकरण। तो मित्रों शीघ्र सामान्यीकरण, तर्क दोष को अति सामान्यीकरण तर्क दोष भी कहते हैं। यह तर्क दोष बहुत छोटे समूह के आधार पर लिए गए निर्णय को सामान्यीकृत करने पर उत्पन्न होता है। इसी कारण इसे अति सामान्यीकरण तर्क दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होगा ना मित्रों, छोटे समूह यानी कि छोटा जो ग्रुप होगा के प्रोत्साहन के आधार पर किसी व्यक्ति को राज्य का नेता मान लेना। अतः उपयुक्त दिए गए तर्कों में अति सामान्यीकरण तर्क दोष है। अब ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है ये मैथ्स के स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है। जो भी लोग आर्ट साइड है थोड़ा उनको प्रॉब्लम आएगी, बट कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी वीक है तो कुछ है। इन दी सीरीज, ये जो सीरीज दी गई है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, क्या होगा? पहले तो देखिए हमें कॉमन डिफरेंस सबका निकाल लेना है, फिर उसके हिसाब से हमें जोड़ देना है। ठीक है, 15 आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका ऑप्शन बी। ये देखिए, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमिक से आया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणियां हैं? विश्लेषण, मूल्यांकन, अभिज्ञता, अभिलक्षणन, सहजीकरण। ए बी सी ओनली, बी डी ई ओनली, बी सी डी ओनली, सी डी ई ओनली। तो मित्रों मूल्यांकन, अभिलक्षण, सहजीकरण, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालकता अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, जिनको भी नोट करना है नोट करें। पुनर्निवेशन यानी कि फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता है, या कोई संदेश की विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता है, या कोई संप्रेषण की वस्तु के भविष्य की संभावनाओं को जानता है, या कोई संप्रेषण के आर्थिक निहितार्थ को जानता है। अब देखिए मित्रों, कूट वाले प्रश्न कितने आ रहे हैं। आप इसको एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करिए थोड़ा कि कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस यूनिट से कितने बन रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग से, वैचारिक प्रश्न, अच्छा वो तो हिंदी का है, हायर एजुकेशन से कितने बन रहे हैं, आईसीटी से कितने बन रहे हैं, ये सब आपको मित्रों पता होना चाहिए आप जिस भी पेपर में बैठने जा रहे हो। तो मित्रों ये ऑप्शन है हमारा ए बी डी ओनली, बी है बी डी सी ओनली, सी है हमारा ए सी डी ओनली, डी है हमारा ए बी सी ओनली। और तो फिलहाल तो मित्रों डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी। कैसे? पुनर्निवेशन यानी फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता हो, या कोई संदेश की विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता हो, कोई संप्रेषण की वस्तु के भविष्य की भावनाओं को जानता है, या श्रोता ध्यानपूर्वक सुनता है।
तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अनुमान के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सत्य है? इट इज़ डिडक्टिव, यानी कि यह निगमनात्मक है। इट इज़ इंडक्टिव, यह आगमनात्मक है। इट इज़ टू बी फॉर्मली वैलिड, इसे औपचारिक रूप से वैध होना चाहिए। इट हैज़ टू बी मटेरियली ट्रू, इससे वस्तुपूरक रूप से सत्य होना चाहिए। तो नीचे दिए गए जो विकल्प है इनसे हमें चूज करना। फिलहाल तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? ABCD। कैसे? ये स्क्रीनशॉट में नोट्स कोपचा बना के लिखिए अपने नोट्स में। तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह आगमनात्मक तथा निगमनात्मक दोनों होते हैं। इसे औपचारिक रूप से वैध तथा वस्तुपरक रूप से सत्य होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना ही है? अच्छा, फिलहाल तो इतना ही है। तो 3, अब आपको इसमें देखिए कितना मतलब कि आपको पता लगा कि क्या क्या मतलब कि प्रश्न बन रहा है और मतलब कहाँ से बन रहा है, कितनी यूनिट से, क्या क्या मतलब कि। अब देखिए हम आपको बता दें। फिलहाल तो मित्रों सबसे पहले हम आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू बोलना चाहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है मित्रों आप ही सबके सपोर्ट से हो रहा है, ठीक है। और लाइव का ऑप्शन भी मिल गया है मुझे। अभी मुझे मित्रों करना नहीं आता लाइव, फिर मित्रों लाइव पढ़ाया करेंगे। लाइव मित्रों फिर मॉक टेस्ट चला करेगा, ठीक है। कितना अच्छे से समझ लीजिए, हम आपको दे सकते हैं समय, ठीक है। अभी हम आपको बता देते कितने प्रश्न आज हुए हैं और किसी यूनिट से कितना आए हैं। 10 प्रश्न हुए हैं। और यूनिट से बात करें तो ICT बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और तो ठीक है। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें मतलब कि अब बहुत ध्यान से हमें आगे कदम उठाना है। कम से कम आपके मित्रों पेपर 1 में 30 प्रश्न सही होने चाहिए, और वो भी कट ऑफ के ऊपर निर्भर है। 30 प्रश्न का मतलब ये नहीं हम केवल 30 टारगेट रखेंगे, तब 30 का टारगेट रखा तब कहीं 10 से 20 कर पाएंगे। तो हमें मित्रों अच्छे से अच्छा करना है। और जो भी लोग चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्यों नहीं करते हो। आखिर देखा जाए तो सब कुछ हमें पता है, आपको पता है, तो क्या दिक्कत है। और देखिए आप ही लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे देखिए लाइव का भी ऑप्शन मिल चुका है। बस मुझे अभी करना नहीं आता है, लेकिन हाँ जल्दी ही आप सबके लिए लाइव क्लास भी लाएंगे। सब मित्रों लाइव आके बुक सामने होगी, पढ़ाया करेंगे। कितना मित्रों अच्छा लगेगा। शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण को कितना मतलब महत्वपूर्ण मित्रों बनाना चाहिए हमें, ठीक है। देख रहे हैं जैसा कि मैंने यूनिट 2 में हमने आपको पढ़ाई है ये बात कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी व्यक्ति योगदान करता है, समझ लीजिए मित्रों हम तो आपके लिए, हम ही नहीं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो कि आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मनी तो मैटर नहीं करती है। मेन चीज़ मुझे तब अच्छी लगेगी कि जब आप निःशुल्क शिक्षा लिए हुए, यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, जब आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे तो मुझे समझ लीजिए कितना अच्छा लगेगा। पैसा तो अच्छा ही लगता है, अच्छा लगेगा वो भी, लेकिन तुम्हें तब कितना अच्छा लगेगा जब आप मैसेज करोगे कि हाँ मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, जो आप कमेंट में डालोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा करना कि डालना है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, ठीक है। और तब तक के लिए मित्रों बेस्ट ऑफ लक। कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, बस अब तैयार है ना। जो भी लोग देखिए ऐसा सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कैसे लें बता देते हैं। आप पहले ये सोचिए हमने क्या नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा उसे छोड़ दीजिए। केवल मित्रों रिवीजन करिए इस समय, केवल रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है वो लोग नया पढ़ें, कुछ भी नया मत पढ़ो। तो नया तो पढ़ना नहीं है, और रिवीजन जितना हो सके 4 घंटा 8 घंटे 6 घंटे जरूर दीजिए, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।